हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th फिज़िक्स वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास है, क्योंकि आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपने नाम सुना होगा इसका, व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज करके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको फटाफट से 10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही जल्दी इसको हम समझ लेंगे और बहुत ही जल्दी आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया था कि चार प्रतिरोधों को देखो, एक उन्होंने रेक्टेंगल लिया है ना, तो चार प्रतिरोधों को रेक्टेंगल की चारों भुजाओं में लगा दिया था। ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको। तो देखो, जिसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा चार प्रतिरोध जो हैं, इनमें से तीन प्रतिरोध आपको पता होंगे और चौथे को आप निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसकी रचना रचना क्या है कि चार, इसमें क्या करा, चार प्रतिरोधों, देखो पी क्यू आर और एस, इनको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद पेज पलट लेता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम क्या करते हैं, चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। और बिंदु ए व सी के मध्य एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई हमें ज्ञात है, एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दी जाती है। तो अभी आपने डायग्राम में देखा क्या, डायग्राम में आपने देखा कि हमने क्या देखा कि एक ABCD है ना, ये चतुर्भुज है। अभी मैंने आपको चतुर्भुज बताया कि ये चतुर्भुज है ABCD, और इसके A और C एक विकर्ण हो जाएंगे और B और D विकर्ण हो जाएंगे। तो A और C जो विकर्ण है, इनको बाहर निकाल लिया, इनको A और C के विकर्णों को उनके साथ क्या लगा दिया, विद्युत वाहक बल E का एक सेल लगा दिया और एक कुंजी K1 लगा दी, है ना। और जो B और D हमारा दूसरा विकर्ण है, इसके साथ हमने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और साथ में एक कुंजी K2 लगा दी। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो हमने डायग्राम को देखा। अब मैंने डायग्राम अलग से एक और बना दिया है। देखिए, ये डायग्राम मैंने अलग से बना दिया है, तो इसको समझते समझते हम ध्यान से इसको ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जरा सा भी इसमें टेंशन नहीं लेनी है। हमने क्या करा, चतुर्भुज ABCD बनाते हैं और बिंदु A व C के मध्य एक सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल E है, एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है ना, और इस और के के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। इसके बाद बिंदुओं B व D के मध्य एक कुंजी K2 द्वारा धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। तो बिंदु B व D है, इनके मध्य क्या है, एक धारामापी है G, ये धारामापी कैपिटल G हो गया, और यहाँ पर एक और कुंजी लगा दी जो यहाँ पर अपना काम करेगी कुंजी। ठीक है, अब इसके बाद प्रतिरोध P Q व R ज्ञात होते हैं। अभी हमने देखा था कि चार प्रतिरोध लगाए जाते हैं, P Q R S। अब इसमें से P Q और R तो हमें ज्ञात होते हैं और चौथा हमें निकालना होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, प्रतिरोधों को निकालना है, प्रतिरोध के मान को निकालना है, इतना तो इसका भाई ये रचना हो गई और इसका काम हो गया। अब सिद्धांत समझते हैं। सिद्धांत बहुत ही ईजी है। क्या कि जब देखो, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझने की ज़रूरत है कि जब हम यहाँ पर कुंजी के को दबाएंगे, ऑन स्थिति में करेंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो वो यहाँ जाएगा, यानी कि आई करंट यहाँ फ्लो होगा, है ना। आई करंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आई करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 में और I2 में। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 में और I2 में। जब I1 में जाएगा तो P इसमें से होके जाएगा, है ना, P में से होके जाएगा I1 और R में से होके जाएगा I2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर समझना है मेरी बात को। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये है ना, ये गैल्वेनोमीटर धारा को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो B व D को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है, B व D को हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि B व D के बीच में धारा ना जाए और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति रहे। कौन सी स्थिति रहे, शून्य विक्षेप की, मतलब इसके अंदर धारा डिटेक्ट ना हो। तो धारा नहीं जाएगी तो जो I1 जो होगी पूरी यहीं पे निकल जाएगी, और I2 जो होगी वो पूरी ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो पूरी I बन जाएगी, क्योंकि I1 और I2 से मिलकर ही तो बना था। तो I1 गई इसमें से गई और I2 गई इसमें से गई। आ गई मेरी बात समझ में, यही इस पूरी सिद्धांत में लिख रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है, अतः बंद पाश ABD के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे।
कौन सा? ए बी डी ए के लिए तो कौन सा नियम लगाएंगे? किरचॉफ का दूसरा। क्या होता है किरचॉफ का दूसरा नियम? सिग्मा आई आर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है। आई मेरी बात समझ में? तो हम देखेंगे जितने भी धारा और प्रतिरोध मिलेंगे उनका गुणनफल। तो हम सबसे पहले कहाँ से गए? ए बी डी और ए, है ना? क्या लिया हमने? ए बी डी और ए। सबसे पहले हमने ये लूप लिया, तो ए से बी में गए, क्या मिला? आई वन इंटू पी। क्या मिला आपको? आई वन और इंटू में पी। फिर आप बी से डी आए, है ना? कुछ नहीं है। फिर आप डी से क्या गए? डी से ए गए, लेकिन आप धारा के अगेंस्ट जा रहे हो, तो क्या होगा? आप माइनस का साइन आ जाएगा, धारा आई टू और इंटू आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, तो आई टू आर और इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा आई आर का मैटर हो गया। अब सिग्मा ई देखते हैं, क्या इसमें कोई सेल लग रहा है? नहीं लग रहा, तो जीरो हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड कौन सा लूप ले लेंगे हम? बी सी डी बी, बी सी डी और बी, ये लूप ले लिया हमने। अब बी से सी में गए तो आई वन इंटू क्यू मिला, आई वन इंटू क्यू। फिर इसके बाद यहाँ आए, आप धारा के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो माइनस का आई टू इंटू एस और इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब हम क्या कर देंगे? इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इनको सेट कर लेंगे थोड़ा सा। आई वन पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई टू आर, और हो जाएगा आई वन क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई टू एस, और इन दोनों का डिवाइड दे देंगे। आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, तो आपका क्या निकल के आएगा? पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो यही आपको निकालना होता है, यही व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति कहलाती है। देखिए बहुत ही ईजी है व्हीटस्टोन सेतु, आपने समझ लिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर, है ना? 5 मिनट के अंदर हमने इसको समझ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।